ये आप सभी ने देखा होगा, व्हाट्सएप पे आया होगा या कहीं पे भी आपने इस तरीके के फॉर्म देखे होंगे और आपके यहाँ पे भी आए होंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास अवेलेबल रहती है, हमारे आधार कार्ड से, हमारे वोटर आईडी से हम इस सब चीज़ों को फिल कर सकते हैं। अब जो मेन कॉलम है वो ये है दोनों, ये जो नीचे वाले जो आपको दिख रहे हैं, तो ये कॉलम वो है जो आपका अगर नाम 2003 की लिस्ट में ऑलरेडी था। जैसे मेरी उम्र आज 35 वर्ष है, मेरे पिताजी जो थे उन्होंने 2003 में वोट डाला था, तो उनका विवरण मुझे, अगर उनका फॉर्म में भर रहा हूँ मेरे पिताजी का, तो ये विवरण यहाँ पे उनका वैसा का वैसा आएगा, क्योंकि वो 2003 में उनकी सूची में उनका नाम था। अब अगर ये फॉर्म मेरा भरूंगा मैं, तो मेरा 2003 की सूची में नाम नहीं था, तो यहाँ ये जो सेकंड कॉलम है, इस कॉलम में वो डिटेल आएगी जो उस समय 2003 की सूची में था मेरे रिलेशन में। जैसे मैं मेरे पिताजी के रेफरेंस में इस फॉर्म को भर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी डिटेल आएगी पहले सेक्शन में, और ये जो सेकंड सेक्शन है इसमें आएगी मेरे पिताजी की इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि वो 2003 की लिस्ट में ऑलरेडी थे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो ये है, ये 4 चीज़ें निकालना, विधानसभा क्षेत्र का नाम, कि कहाँ पे 2003 की सूची में अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके पिताजी का नाम था, या आप इसमें आपकी डिटेल भरने वाले हो आपके पिताजी के रेफरेंस में, तो ये 4 इन्फॉर्मेशन, विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा की क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, इसके लिए मैं क्विकली आपको इसको गाइड कर देता हूँ। आपको सबसे पहले voter.eci.gov.in पे आपको लॉगिन करना होगा, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। अब एक प्रोसेस जो है जो सभी लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, जिसमें एक बड़ी सी लिस्ट आती है, जिसे मेरा नाम देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में है, तो मुझे ये 6 लिस्ट में सर्च आउट करना पड़ेगा अगर मुझे पोलिंग स्टेशन का ध्यान नहीं है। तो अगर मुझे ध्यान है तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा, इसको व्यू करूँगा, और यहाँ से मैं मेरा निकाल सकता हूँ नाम। एक एक करके मुझे सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरा नाम है, और उसका 2-3 इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई थी, एक तो विधानसभा का नाम, विधानसभा का क्रमांक, उसकी भाग संख्या, और उस पर्टिकुलर व्यक्ति का क्रमांक। जैसे ये रेखा भाई है, ये सब आग से है, तो इसका मतदाता क्रमांक 11 है, इसका भाग संख्या 148 होगा, इसका विधानसभा क्रमांक 178 होगा, और विधानसभा का नाम नेपालपुर होगा। वैसे ही ये सुभाष कुमार रामचंद्र का है, जिसका क्रम संख्या 25 होगा, और इसमें 148 और 178 विधानसभा क्रमांक और भाग संख्या जाएगी। तो एक तरीका तो ये हुआ। अब कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं पे जिस विधानसभा क्षेत्र में आप थे वो तो आपको ध्यान होता है, लेकिन ये ध्यान नहीं होता कि आपका पोलिंग स्टेशन क्या है। जैसे अभी एक क्लासिकल केस आया था मेरे पास कि मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको वो जहाँ रहते थे उस नाम से मेरे को पोलिंग स्टेशन तो मिल रहे हैं, लेकिन जहाँ उन्होंने पोलिंग स्टेशन पे वोट करा था वो पोलिंग स्टेशन और कहीं था। तो इस केस में आपको क्या होता है कि इसको सर्च करना कि कहाँ पे था, वो सर्च करना एक लंबी लिस्ट हो जाती है। तो उसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। आपको विधानसभा क्षेत्र क्रमांक आपका पता होना चाहिए कि आपकी असेंबली कंस्टिट्यूंसी क्या थी। फॉर एग्जांपल हम किसी का भी नाम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे ढूंढते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल गोपाल भूरालाल। अब चूंकि गोपाल भूरालाल यहाँ से तो हमको समझ में आ रहा है कि चौपन जो है उनका मतदाता क्रमांक है, भाग संख्या 148 है, और 178 जो है विधानसभा क्रमांक है, और देपालपुर उनकी विधानसभा है। पर अब ये गोपाल भूरालाल को अगर मेरे को इससे सर्च करना है बहुत आसान तरीके से, तो मुझे सिंपल ये करना है गोपाल। क्यों? क्योंकि उनका फुल नेम जो है वो लास्ट SIR में गोपाल था, उनके रिलेटिव का नाम भूरालाल। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाल देता हूँ ये 148, तो ये और आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे नहीं पता है तो मैं यहाँ सिंपल ये 2 इन्फॉर्मेशन डाल के, ये 3 इन्फॉर्मेशन और ये 2 इन्फॉर्मेशन डाल के ये निकाल सकता हूँ। गोपाल भूरालाल, ये 54 इनका सीरियल नंबर है, 148 हाथोद, 178 देपालपुर, जो ये सेम यहाँ पर मैच कर रहा है। गोपाल भूरालाल 54 नंबर, ये 54 नंबर। इस तरीके से आप क्विकली इसको ढूंढ सकते हैं और आप हेल्प कर सकते हैं आपके BLO की इस नंबर को फिल करने के लिए। तो अभी हमने जो
54 नंबर 54 नंबर जो अभी ढूंढा है गोपाल भूरालाल का, फॉर एग्जांपल इनके लिए अगर आपको फॉर्म भरना होगा, ये स्वयं के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जाएंगे, इनकी जन्म तारीख डालेंगे, इनकी आधार संख्या डालेंगे जो भी आपको उसके आधार कार्ड उनके आधार कार्ड में मिलती है, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, उनकी पत्नी का नाम। और ये जो गोपाल भूरालाल जो है ये ऑलरेडी उन्हीं के लिए अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उनका डिटेल यहाँ पर भी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे गोपाल भूरालाल, उनकी इपिक नंबर, उनका जो पिताजी का नाम है भूरालाल, उनका रिश्ता, उनका जिला इंदौर, यहाँ पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, और विधानसभा क्षेत्र का नाम जो है वो आएगा क्या, देपालपुर, जो अभी हमने ढूंढा जस्ट गोपाल भूरालाल का, ये देपालपुर। उसका क्रमांक 78, 178 उनका क्रमांक देपालपुर, तो ये वाले सेक्शन में 178 आ जाएगा। उनकी भाग संख्या 148, तो यहाँ पे 148 आ जाएगा, और क्रम संख्या उनकी हो रही है 54, जो आपको यहाँ पे भी मिल गई है। तो ये 3 डिटेल आप आसानी से भर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं हमारे BLOs को, ताकि उनका भी थोड़ा वर्कलोड कम हो जाए और आप भी इस SIR फॉर्म की लिस्ट में आने से ना चुके। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं आते हैं इस सूची के अंदर तो बाद में आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करके इलेक्शन कमीशन की भी मदद कर सकते हैं और आप खुद भी परेशान होने से बच सकते हैं। धन्यवाद।